नई कला नूतन रचनाएं, नई सूझ नूतन साधन, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। नमस्कार, जय श्री राम साथियों। ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स लखनऊ से आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मिथुन राशि के जातकों का वर्षफल 2024 के इस विशेष कार्यक्रम में वर्षफल अर्थात राशिफल 2024 मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, क्या कुछ घटनाएं घटित होंगी और कौन कौन से वो आवश्यक उपाय हैं जिनको यदि आपने साल 2024 में कर लिया तो भाग्य के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। तो बने रहिएगा दर्शकों। पहले हम शॉर्ट में बताएंगे कि कैसा रहेगा साल 2024 और उसके बाद सीक्वेंस वाइज कि आपकी आर्थिक स्थिति क्या होगी, आपका करियर कैसा रहेगा, आपका व्यापार कैसा चलेगा, पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, वैवाहिक संबंध कैसा रहेगा। तो सभी विषय वस्तुओं पर विस्तार से बताएंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो खैर, लेकिन इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, तभी आप इससे कुछ लाभ ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों। और सबसे पहले आप सभी लोगों को नव वर्ष 2024 की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान जो भी जो है आपकी विशेष हैं उसको फुलफिल करें और आप अपने लक्ष्य को अचीव करें। मिथुन राशि के जातकों जो है वर्षफल 2024 के अनुसार यह वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा, कह सकते हैं मिला जुला रहेगा। साल की शुरुआत से लेकर के 30 अप्रैल 2024 तक देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ भाव अर्थात एकादश भाव से गोचर करेंगे, जिसके चलते आपकी आर्थिक स्थिति, वैवाहिक जीवन काफी अच्छा रहेगा। नौकरी पेशा लोगों की अच्छी प्रगति होने की भी संभावनाएं दिख रही हैं। मई 2024 से गुरु आपके एक्सपेंस के अर्थात 12वें भाव से गोचर करेंगे। इस कालखंड में आपकी आर्थिक स्थिति, वैवाहिक जीवन व आपकी नौकरी में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस पूरे वर्ष शनि देव आपके भाग्य भाव अर्थात नवम भाव से गोचर करेंगे, जिसके चलते आपका भाग्य प्रबल रहेगा। इस पूरे वर्ष शनिदेव 2 नक्षत्रों में गोचर करेंगे। सबसे पहले राहु के शतभिषा व पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में शनि का गोचर रहेगा, जिसके चलते आपका भाग्य प्रबल रहेगा। स्टूडेंट्स को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में आसानी होगी। शोध के विषय आपके जो है रिसर्च के विषय हैं उसमें आपको आपके जो गुरु हैं, आपके जो शिक्षक हैं उनका साथ प्राप्त होगा। मिथुन राशि के जातकों विदेश यात्राएं इस वर्ष करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। इस वर्ष राहु आपके कर्म भाव अर्थात दसम भाव से गोचर करेंगे, जिसके चलते नौकरी पेशा लोग अपनी नौकरी बदल सकते हैं। आपको विदेश यात्राओं पर जाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। केतु आपके चौथे भाव से गोचर करेंगे, जिसके चलते आपके मन में आध्यात्मिक विचार पैदा होंगे। हालांकि इस वर्ष आपकी माता को अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक सतर्क रहने की सितारे सलाह दे रहे हैं। यह वर्ष व्यापारियों के लिए 30 अप्रैल 2024 तक बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उसके बाद उन्हें कोई भी बड़ा निवेश करने से थोड़ा सा बचना होगा। साथ ही साथ यदि आप लोग मिथुन राशि के जातक हैं और किसी नए बड़े प्रोजेक्ट पर हाथ डालने जा रहे हैं तो आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन यदि पार्टनरशिप में करने जा रहे हैं तो एक बार एग्रीमेंट करवा करके तब आगे बढ़िएगा। जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए रोजगार का सृजन होगा। साथ ही साथ बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में आपको कोई अच्छी जॉब मिल सकती है। यूपीएससी या स्टेट सर्विस का यदि आप लोग एग्जाम दे रहे हैं तो खास करके जो रेवेन्यू सर्विस होती है IRS वगैरह, इसमें आप लोगों का चयन हो सकता है। वहीं जो है स्टेट सर्विस के जो एग्ज़ाम्स होते हैं तो इसमें जो ट्रेजरी ऑफिसर की पोस्ट होती है या फाइनेंस से जुड़ी हुई जो भी पोस्टें होती हैं या बैंकिंग से जुड़ी हुई कुछ पोस्टें होती हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। तो आगे बढ़ते हैं और विस्तार से जानते हैं कि वर्षफल 2024 कैसा रहने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ लोगों ने ज्योतिषीय परामर्श पिछले वर्ष 2023 में लिया था और वो काफ़ी सफल हुए, तो एक बार उनके नाम का अनाउंस कर देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो भी दायित्व तो आपको प्रभु ने सौंपा है उसका निर्वहन आप लोग अच्छे से करें। तो सबसे पहले देखिए, इस बार यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ और वर्षा कुमारी जी का चयन IRS पद पर हुआ। इसके अलावा जो है यूपीएसई ये इंजीनियरिंग सर्विस का एग्ज़ाम था और इसमें शिवम प्रजापति इनको 36वीं रैंक मिली थी। तो ढेर सारी आप लोगों को शुभकामनाएं।
साथ ही साथ भूपेंद्र सिंह यूपी पीसीएस में इनका चयन हुआ और इस समय ये बीएसए पद पर है, प्रतापगढ़ के बीएसए पद पर इनका जो है हुआ है। सौरव यादव जी का चयन देखिए एसडीएम पद पे हुआ था। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, शुभम यादव, इनकी 13वीं रैंक आई थी यूपी पीसीएस में और एसडीएम ये बने थे। अखिलेश तिवारी जी का चयन यूपी पीसीएस के थ्रू हुआ। अभिषेक जी का चयन हुआ, विजय प्रकाश तिवारी का हुआ, अमिताभ तिवारी का हुआ, नेहा तिवारी और प्रवीण यादव का चयन हुआ। उमेश पांडे का यूपी पीसीएस में चयन हुआ। अनुराग त्रिपाठी का यूपी पीसीएस में चयन हुआ। और क्या कहते हैं, आकाश भारद्वाज, इन्होंने जो है क्या कहते हैं, जो एमबीबीएस के बाद एमडी का एग्ज़ाम होता है इसको इन्होंने क्रैक किया है और इनका चयन हुआ। अजेंद्र का चयन समीक्षा अधिकारी में हुआ। अमन पाल का जो है चयन समीक्षा अधिकारी में हुआ। भावना का चयन जो है यूपी पीएससी में जो है लेक्चरर पद पर हुआ है। राहुल यादव बीपीएससी में शिक्षक में हुआ है। प्रियंवदा गुप्ता का बीपीएससी में हुआ है। आकांक्षा सोनी का हुआ है यूपी पीएससी के थ्रू। इसके अलावा विक्रम सिंह का चयन यूपी पीएससी के थ्रू हुआ है। राजू जी का चयन राजस्थान गवर्नमेंट में हुआ है। अर्जुन सिंह का चयन यूपी पीसीएल में हुआ है और वर्षा जी को प्रमोशन मिला है। साथ ही साथ दर्शकों क्या कहते हैं, प्रिया का चयन हुआ है। और कुछ नौकरी के अलावा भी, जैसे किसी को संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी तो पूजा जी को हुई है पुत्र रत्न की प्राप्ति, इनको हमने प्रिडिक्शन भी दी थी। साथ ही साथ अंशिका जी के सिस्टर की शादी का भी हमने बताया था हुआ है। और महेंद्र शर्मा जी को प्रमोशन के बारे में बताया था। हितेंद्र कुमार जी को हमने बताया था बेटे के प्रमोशन व शादी का। मीनल जी को भी जो है हमने बताया था। तो ये सभी लोग हुए हैं। आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। लिस्ट तो बहुत है लेकिन मोटा मोटा जो लोग जो है हमेशा टच में लोग रहते हैं तो इन लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं फटाफट। वीडियो को लाइक करते चलिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का उद्घोष कीजिएगा। व्यक्तिगत तौर पर कुंडली विश्लेषण के लिए आप लोग हमसे जो है मिल सकते हैं स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर लखनऊ में। दूसरा, हर महीने हमारा दिल्ली आगमन होता है तो आप लोग दिल्ली में भी मिल सकते हैं। मिथुन राशि के जातकों व्यापार राशिफल 2024 क्या कहता है, तो मिथुन राशि वालों के व्यापार के लिए इस वर्ष की शुरुआत अच्छी रहने वाली है। सूर्य, मंगल और बुध, शुक्र के प्रभाव से व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, इसलिए आपको साल की शुरुआत थोड़ी सी संभल कर करनी होगी। अपने व्यावसायिक साझेदार से भी किसी तरीके की झड़प करने से आपको बचना होगा क्योंकि इसका नकारात्मक प्रभाव आपके व्यापार को प्रभावित कर सकता है। यह मानकर चले कि जनवरी से लेकर के मार्च तक आपको जो है धन की लाभ की तो स्थिति होगी लेकिन थोड़ा सा समझदारी से काम लेना होगा और धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा क्योंकि इस दौरान चुनौतियां ज़्यादा होंगी और आपको उनसे जूझना होगा। लेकिन अप्रैल के महीने से स्थितियां अच्छी होने लगेंगी। आप खुद ही देखेंगे कि धीरे धीरे सब कुछ आसान महसूस होने लगेगा और आपके व्यापार में उन्नति की स्थिति बन पाएगी। सप्तम भाव के स्वामी का वर्ष की शुरुआत में एकादश भाव में जाना व्यापार में लाभ प्रदान कराएगा। 1 मई को बृहस्पति भी द्वादश भाव में चले जाएंगे जो यह दर्शाते हैं कि आप विदेशी संपर्कों से अपने व्यापार को अच्छी सफलता दिलवा सकते हैं। व्यापार के सिलसिले में विदेश यात्राओं के योग भी इस वर्ष बनेंगे और यदि आप अपने व्यापार को विस्तार देना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह समय कालखंड अच्छा रहेगा। मिथुन राशि के जातकों भविष्यफल 2024 के अनुसार 31 मार्च से 24 अप्रैल के बीच व्यापार में विशेष उन्नति के योग बन रहे हैं क्योंकि इस दौरान आपके पास कोई जो है मतलब सुप्त पड़ा अवसर अचानक से जागृत हो जाएगा जो आपके व्यापार में वृद्धि लेकर आएगा। इसके बाद 13 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच में व्यापार को लेकर के थोड़े सजग रहें और किसी भी तरीके के गलत कार्य से बचें क्योंकि उसमें कानूनी कार्रवाई का आपको सामना करना पड़ सकता है। दिसंबर का महीना आपके लिए सफलता दिलाने वाला रहेगा। मिथुन राशि के जातकों आपके घर परिवार के कोई लोग आप को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पा रहे हैं तो उनसे भी आपको सतर्क रहने की जरूरत रहेगी। आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि के जातकों फाइनेंस राशिफल, वित्त राशिफल क्या कहता है, तो वित्तीय प्रबंधन की स्थिति का विचार किया जाए मिथुन राशि के जातकों तो एकादश भाव में देवगुरु बृहस्पति महाराज की उपस्थिति रहेगी और उनके ऊपर 9 में शनि की तीसरी दृष्टि होने से वित्तीय तौर पर आप मजबूत बनेंगे। आपको धन को लेकर के ज़्यादा चिंतित नहीं होना पड़ेगा क्योंकि आपके पास लगातार धन आता रहेगा और आपको अपने वित्त को संभालने की कोशिश इसलिए जो है पड़ेगी क्योंकि बीच बीच में आपके खर्चे अचानक से बढ़ जाएंगे। वे खर्चे किसी आवश्यक काम पर ना हो करके बेवजह के हो सकते हैं। भविष्यफल 2024 के अनुसार
मिथुन राशि के जातकों 1 मई को जब देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे तो आपके खर्चे बराबर शुरू हो जाएंगे। धार्मिक और अन्य शुभ कामों पर भी आपके पैसे खर्च होंगे और जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा आपके खर्चों में तेजी देखने को मिलेगी। हालांकि शनि महाराज आपको धन प्रदान करते रहेंगे, फिर भी आपको ध्यान देना होगा। हालांकि फरवरी से मार्च के बीच किसी तरीके का वित्तीय जोखिम लेने से बचकर रहें, लेकिन अप्रैल से जून के बीच का समय आपके लिए सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा। वित्तीय तौर पर इस वर्ष आपको मजबूती प्राप्त होगी। यदि आपने कहीं पर निवेश कर रखा था तो उसके आपको अच्छे रिटर्न प्राप्त होंगे। इस वर्ष किसी को उधार देने से आपको बचना होगा, अन्यथा वो पैसा आपका कहीं पर फंस सकता है। धन का निवेश सोच समझ करके आपको करना होगा। आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि के जातकों, पारिवारिक राशिफल 2024 क्या कहता है। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए यह वर्ष कुछ पारिवारिक मामलों में कठिन चुनौतियां लेकर के आने वाला है। चतुर्थ भाव में केतु और दसम भाव में राहु के विराजमान होने के कारण आपके पारिवारिक जीवन में तनाव स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। आपके माता पिताजी को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अधिक से अधिक घेर सकती हैं, इसलिए आपको उनका भरपूर ध्यान रखना होगा। पारिवारिक सामंजस्य में कमी होने से एक दूसरे पर आप लोगों को भरोसा कम होगा और लड़ाई झगड़े की नौबत समय समय पर आ सकती है। इससे बचने के लिए आपको परिवार का जो है मनोभाव समझना होगा। कोशिश कीजिएगा अपनी चीज़ें थोपने से बचना होगा आपको। वहीं अप्रैल से अगस्त के बीच तो स्थिति अच्छी हो जाएगी और सब मिलजुल करके रहेंगे, लेकिन सितंबर के महीने में फिर से कोई ऐसी बात घर में हो सकती है जो किसी संपत्ति को लेकर के हो, जिससे फिर से घर में तनाव बढ़ सकता है। आपके जो घर के जो है नातेदार, रिश्तेदार, पटीदार हैं, इन लोगों में और आप में कुछ जमीन जायदाद को लेकर के तनाव की स्थिति बन सकती है और ये मामला कोर्ट कचहरी में भी ऑलरेडी चल रहा होगा या चला जाएगा। भाई बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे, वे आपके व्यापार में भी आपकी मदद करते हुए रहेंगे। आप अपने बड़े भाई बहनों की बातों को बहुत तवज्जो देंगे और उनकी कही हुई बात का जो है पालन करना पसंद करेंगे और इससे आपको फायदा होगा। लेकिन 23 अप्रैल को जब मंगल का गोचर आपके जो है कर्म भाव में होगा तो यह समय आपकी माता जी के स्वास्थ्य को पीड़ित कर सकता है, इसलिए उनका जो है आपको विशेष ध्यान रखना होगा। इस दौरान आपका उनसे प्रेम तो रहेगा, लेकिन बात बात में किसी चीज़ को लेकर के झगड़ा भी हो सकता है, तो इसका आपको ध्यान अच्छे से रखना होगा। कोशिश कीजिएगा कि घर परिवार में सामंजस्य बना करके चलिएगा और अपने से बड़ों की बातों को मानिएगा। आगे बढ़ते हैं एजुकेशन राशिफल 2024 मिथुन राशि के लिए। तो मिथुन राशि के यदि आप विद्यार्थी हैं तो वर्ष की शुरुआत में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जहां हमने आपको बताया कि चौथे भाव में केतु विराजमान रहेंगे तो शिक्षा में कुछ व्यवधान भी आ सकता है, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से आप अपनी शिक्षा को लेकर के खुशकिस्मत रहेंगे। आप निरंतर प्रयास करेंगे कि अपनी शिक्षा को नए आयाम तक पहुंचाएं और बराबर मेहनत करना आप जारी रखेंगे। आपकी यही मेहनत आपको सफलता प्रदान कराएगी। बृहस्पति आपके अंदर ज्ञान की वृद्धि करेंगे तो शनि महाराज आपसे खूब मेहनत भी कराएंगे, लेकिन अप्रैल के बाद से शिक्षा में कुछ व्यवधान आ सकता है। उस समय आपको अपनी एकाग्रता को संभालना होगा। मिथुन राशि के जातकों 2024 के अनुसार प्रतियोगी परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो कठोर आपको परिश्रम करना होगा। आप पसीना बहाएंगे तो तभी आपको सफलता प्राप्त होगी, यानी कि आपको जी तोड़ मेहनत करनी ही होगी, क्योंकि ये साल प्रतियोगी परीक्षा के लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन इन कठिन परिस्थितियों से ही आपको जो है फल की प्राप्ति होगी। अष्टम और नवम भाव के स्वामी शनि महाराज नवम भाव में रहेंगे, इसलिए उच्च शिक्षा के लिए ये साल अच्छा रहेगा। आप अपनी डिग्री पूरी कर लेंगे, अपनी थीसिस सबमिट कर देंगे। भले उसमें कोई रुकावटें आए, लेकिन आप अपनी शिक्षा को पूरा करने में इस वर्ष कामयाब रहेंगे। यदि आप बाहर जा कर के पढ़ना चाहते हैं तो साल की शुरुआत इसके लिए सबसे अच्छी रहेगी और उसके बाद अगस्त और नवंबर के महीने में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें भी आप सफल हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि के जातकों, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा साल 2024 के लिए। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए वर्षफल 2024 की शुरुआत बहुत ही अच्छी रहने वाली है। वर्ष के शुरुआत में ही
आपके विवाह होने के ऑलरेडी अब योग बन रहे हैं। यदि आप विवाहित हैं तो वर्ष की शुरुआत कुछ कमजोर हो सकती है। मंगल और सूर्य आपके सप्तम भाव में रहेंगे, भले ही देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि जो है सातवें भाव पर पड़ रही है, तो ये रिश्तों को बचाए रखेगी, लेकिन सूर्य और मंगल का सप्तम भाव पर प्रभाव जीवन साथी को कुछ आपके उग्र बनाएगा, जिससे बात बात में झगड़ा हो सकता है। उनके स्वास्थ्य में भी गिरावट हो सकती है, इसलिए आपको उनका ध्यान रखना होगा। वर्षफल 2024 के अनुसार मिथुन राशि के जातकों जनवरी के बाद फरवरी के महीने में आपको अपने ससुराल पक्ष के लोगों से उल्टा सीधा बोलने से बचना होगा, क्योंकि झगड़े की स्थिति बन सकती है। उसके बाद की परिस्थितियां धीरे धीरे अनुकूल होती जाएगी और आप अपने जीवन साथी को समझाने में सफल होंगे कि वैवाहिक जीवन में दोनों ही बराबर महत्वपूर्ण है। आप दोनों साथ मिलकर अपने परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे और संतान का लालन पालन करेंगे। अगस्त से अक्टूबर के बीच कई बार आपके जो है बाहर घूमने के योग बन रहे हैं। किसी तीर्थ यात्रा पर जो है मई से लेकर के सितंबर के बीच में भी आप लोग जा सकते हैं। इससे आपको नई ऊर्जा मिलेगी, लेकिन एक दूसरे को पर्याप्त समय दे पाने के कारण रिश्ते में कोई तनाव है तो वो खत्म हो जाएगा और आप खुशी खुशी अपने वैवाहिक जीवन का आनंद लेंगे। इस वर्ष आप जीवन साथी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और उन्हें खुशी देने के लिए कोई बहुत बड़ा गिफ्ट या कुछ वस्तु उनको खरीद करके गिफ्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपके जीवन में किसी के साथ कोई अफेयर्स वगैरह या किसी को आप पसंद करते थे तो उनके साथ विवाह में बंधन के योग बन रहे हैं और आप लोगों के जो लड़ाई झगड़े थे वो भी अब समाप्त हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, स्वास्थ्य राशिफल 2024 क्या कहता है। तो मिथुन राशि के जातकों वर्ष फल 2024 के अनुसार शुरुआत थोड़ी सी स्वास्थ्य के मामलों में कमजोर रह सकती है। आपके अंदर आलस्य ज़्यादा रहेगा। शुक्र और बुध आपके छठे भाव में, सूर्य और मंगल आपके सातवें भाव में होने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में वृद्धि हो सकती है। एंजाइटी की कुछ आपको प्रॉब्लम रहेगी। आप अपने रहन सहन के कारण भी समस्याओं का शिकार हो सकते हैं। राहु और केतु, देखिए केतु चौथे भाव में और राहु 10वें भाव में है, तो ये विशेष रूप से आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे। आपको चेस्ट से रिलेटेड, छाती से संबंधित संक्रमण या फेफड़ों में कोई समस्या आपको पीड़ित इस वर्ष कर सकती है। आपको इस साल ठंडे गर्म से परहेज करना होगा। खास करके ठंडी चीज़ों को तो आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि समय समय पर आपको पेट दर्द की शिकायत का इस वर्ष सामना करना पड़ सकता है। 2 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच राशि स्वामी के वक्री अवस्था में होने और 8 फरवरी से 15 मार्च के बीच राशि स्वामी के अस्त होने के कारण स्वास्थ्य कुछ कमजोर रहने की आशंका है। इस जो है कालखंड में आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। अच्छी आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करिएगा और बुरी आदतों को तुरंत निकाल दीजिएगा। किसी भी तरह के व्यसन करने से बचें, क्योंकि इस वर्ष उसका दुष्प्रभाव आपके स्वास्थ्य को ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। भविष्यफल 2024 के अनुसार मई से अगस्त के बीच स्वास्थ्य में अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। आप अपनी दिनचर्या में भी सुधार होते हुए देखेंगे। इसके बाद अक्टूबर और नवंबर के महीने में पैरों में जॉइंट्स में दर्द होगा, आंखों में समस्या हो सकती है, लेकिन दिसंबर के महीने में इन समस्याओं से भी मुक्ति आपको मिल जाएगी। यह वर्ष स्वास्थ्य के मोर्चे पर उतार चढ़ाव से भरा रहेगा, इसलिए बेहतर तो यही होगा कि अपने स्वास्थ्य को तवज्जो दें और परहेज के साथ ही सही खान पान रखें। इससे आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। इस वर्ष यात्राएं ज़्यादा होंगी, तो बाहर का जो भी खान पान है, तली भुनी चीज़ें हैं, इनको आपको अवॉइड करना होगा। कोशिश कीजिएगा एल्कोहल, मांस, मदिरा और धूम्रपान से, सिगरेट इत्यादि से आपको बचना होगा। तो ये तो था ओवरऑल मिथुन राशि के जातकों का वर्षफल 2024। कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव आता है रेमेडीज सेक्शन का, अर्थात उपाय क्या करना होगा। तो मिथुन राशि के जातकों स्वास्थ्य के मामले पे ये वर्ष थोड़ा सा जो है मंदा दिख रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा है। तो प्रतिदिन कोशिश कीजिए कि आप महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का जाप कर लीजिएगा और लघु महामृत्युंजय का अनुष्ठान, 27,000 मंत्रों का अनुष्ठान, ये आप लोग अपने घर पर करवा लीजिएगा, पहली चीज। दूसरा, इस वर्ष कुशा के जल से रुद्राभिषेक आपको भगवान शिव का कराना होगा। तीसरा एक उपाय है दर्शकों कि मंगलवार वाले दिन 27 मंगलवार लगातार 1.25 किलो लाल मसूर की दाल, 1.25 किलो गुड़, इस चीज़ का आपको धर्म स्थान पर डोनेट करना होगा। अगला एक काम ये करना होगा कि शनिवार वाले दिन आप लोगों को जो है पीपल के वृक्ष पर जा कर के एक सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना होगा।
अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा करके नीलम, पन्ना और फायर ओपेल या हीरा रत्न आप लोग धारण कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हो सके तो एकादशी का फास्ट आप लोग उठा लीजिए। गुरुवार का व्रत कर है, गुरुवार का भी आप लोग व्रत कर सकते हैं, लेकिन एकादशी का व्रत, दोनों एकादशी, महीने में 2 एकादशी पड़ती है, साल की 24 एकादशी आती है, तो एकादशी का फास्ट आपको जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ दर्शकों, कोशिश कीजिए कि परिवार के साथ धार्मिक यात्राओं पर जाइए, दर्शन करिए, धर्म कर्म के काम करिए। और जिस मंथ आपका बर्थडे पड़ेगा, जन्मदिन पड़ेगा, उस दिन एक भंडारा आप लोगों को करवाना होगा और गरीबों को भोजन करना होगा। ठंडक में आप लोग कंबलों का जो है क्या कहते हैं वितरण कर सकते हैं। इससे आपके राहु और केतु दोनों काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगे। साथ ही साथ चमड़े से बनी हुई वस्तुओं का डोनेट भी शनिवार वाले दिन आप लोग कर सकते हैं। साथ ही साथ साथियों, यदि कोई गरीब बच्चा हो तो उसकी पढ़ाई का आप लोग खर्चा उठाइए। गुरुओं की इज्जत करिए, अपने शिक्षकों की इज्जत करिए, जो आपको मार्ग दिखाते हैं तो उनकी बातों को मानिए। ये सब चीज़ें कर सकते हैं। अपने माता पिता का पैर जो है आप लोगों को चरण स्पर्श करना है, तो सूर्य और चंद्रमा आपके दोनों स्ट्रांग होंगे। तो ये कुछ आप कार्य कर सकते हैं। शेष उपाय आप अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा करके हमसे प्राप्त कर सकते हैं। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स अपने इस चैनल से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।